तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधन भी देंगे। कई महत्वपूर्ण बातें इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर सकते हैं। तो देखिए, उज्जैन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भारतीय ज्ञान परंपरा और अंतरिक्ष विज्ञान पर यहां मंथन किया जाएगा। धूपमहाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि अमृतसमान नैवेद्यान्तं समर्पयामि। भो प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा भूर्भुवः नमस्करोमि। गजानंद महाराज की जय, महाकाल सरकार की जय। कजदपुरगं यददो कतिधा कल्पयन्नामुखं किमस्यासेत् किं बाहो किमरूपादा उच्चेत। बोलिए महाकाल महाराज की जय। त्रिगंधाक्त पुष्पाणिं समर्पयामि। कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे जलेन आरति सिद्धिगणासुमन्नम देवेभ्यो नमो नमः। तमन्त्र पुष्पाञ्जलिं जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तान् धर्माणि पुष्पाञ्जलिं सन्नतेह नागं महिमानः सजन्त जतपूर्वे साध्या सन्ति देवा। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा दिएगा भगवान के चरणों में। पूर्वकं नमस्कारान्ते नमस्करोमि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिया। उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उज्जैन में आज से 5 अप्रैल तक डुंगला डिजिटल प्लेनेटरियम परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उसका उद्घाटन तो ये उज्जैन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और देखिए दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सम्मेलन बेहद ही खास है क्योंकि सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिक, खगोलविद, शिक्षाविद और शोधार्थी भाग लेंगे। आरिष्टाने मे स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्रेकादशवा मरुताः पुष्टिमातरः सुवञ्जावानो वेदते खोजगमायाः अगनरजिह्वा मानवाः सूराचक्षासो वसवेनो देवा अवसागवन्नेह भदराङ्कर्णेभिः शृणुयामदेवा भदराक्पतये वाचाव्रजाजतराः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाक्को स्वस्तानो प्रवसे वाहि देवाहिताञ्जदायोः सतमेनो सरदो अन्ति देवा चदराचकराचरसन्तानो नाम पुतरासो दतापितरो भवन्ति मानो मदयारीरिकतायुर्गान्तोः आदित्यद्यौरादित्यन्तरिक्षमादित्यर्माता स पिता स पुतराः विसवे देवा आदित्यः पञ्चजना आदित्यजातमादित्यर्जानितवाम देवः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखनयः शान्तिः वानरवातायः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिः
ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। हरिः ओम्। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में अनूठी परंपरा है कि हम अपने अतिथियों का वंदन करते हैं। तो मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा एमपीसीएसटी के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी को कि वे हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्रीफल, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, और स्मृति चिन्ह के रूप में एक टेलीस्कोप। एस घंटी मुफ्ती जी से निवेदन है कि आप स्वागत करेंगे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का। निवेदन करता हूं डॉक्टर मुकेश तिवारी जी, निदेशक दत्तोपंत ठेंगड़ी सोन संस्थान, वो स्वागत करेंगे सम्माननीय श्री सुरेश जी सोनी, जो कि प्रख्यात लेखक है, विचारक, दार्शनिक। निवेदन है डॉक्टर अभिरूप दत्ता, डीन आरएनडी आईआईटी इंदौर, आप स्वागत करेंगे डॉक्टर वी के सारस्वत जी, पद्मश्री डॉक्टर वी के सारस्वत जी, मेंबर नीति आयोग भारत सरकार। मंच गौरव में है आपकी उपस्थिति से। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर नितेश पुरोहित, निदेशक एसजीएस आईटीएस इंदौर। श्री के एस मुरली, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीएसएम कोलकाता, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रोफेसर रमन सोलंकी जी। परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी से पुनः अनुरोध है कि सम्मानीय सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी हमारे बीच है, उनके स्वागत के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर ये सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और काफी विशेष ये सम्मेलन है। देखिए महाकाल की नगरी उज्जैन में ये सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। द मास्टर ऑफ टाइम का ये आयोजन हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। और इसी के साथ आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और देश भर से अलग अलग जो विद्वान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उसी के साथ ये आयोजन हो रहा है। सज्जनों, यह कार्यक्रम प्रतीक है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की दूरदर्शिता का, जहां प्राचीन विज्ञान, प्राचीन ज्ञान,
मिलकर अद्यतन तकनीकी के साथ भारत 2047 एवं अभ्युदय मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार कर रहा है, जहां पर शोध, नवाचार, अनुसंधान केवल किताबों या क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विकास, हमारे समाज की मुख्य धारा में समाहित हो चुका है। यह सम्मेलन हमारी प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और उपलब्धियों का महाकुंभ है, और इस महाकुंभ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी के स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक, जिनके गाइडेंस में 6 संस्थाओं ने मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया है, बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनिल कोठारी जी। सभी को नमस्कार। बाबा महाकाल की इस पवित्र नगरी उज्जैन में साइंस सेंटर के लोकार्पण एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस महाकाल मास्टर ऑफ टाइम के भव्य एवं गरिमा में उद्घाटन अवसर पर आयोजन समिति आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती है। आज हम हर्षित हैं, गौरवान्वित भी हैं और प्रेरित भी हैं आप सबकी गरिमा में उपस्थिति से। आयोजन समिति कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती है, जिनकी प्रेरणा से इस तारामंडल परिसर में साइंस सेंटर का लोकार्पण एवं इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस संपन्न होने जा रही है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही इस पूरे विशाल परिसर की भूमि हमारी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दी गई थी। इसमें आधुनिक तारामंडल के साथ ही आज लोकार्पित हुए उज्जैन साइंस सेंटर के भूमि पूजन से लेके उद्घाटन के पीछे तक आपकी प्रेरणा और दृष्टि रही है। आपके नेतृत्व में प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं सतत रूप से कार्य कर रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, जिनकी प्रेरणा से ही, आप ही की प्रेरणा से हमने 5 जगह इसका प्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री जी का आयोजन समिति स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज जिनकी प्रेरक उपस्थिति हम सबके बीच में है, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय श्री सुरेश सोनी जी, हम आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज आपके द्वारा दिए जाने वाले बीच वक्तव्य के माध्यम से हमें एक दृष्टि मिलेगी कि आने वाले इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में हमारे विमर्श की दिशा क्या हो और हमारे कार्य की दिशा क्या हो। हम माननीय सोनी साहब का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। ख्यातिनाम वैज्ञानिक, विद्वान एवं सदस्य नीति आयोग भारत सरकार डॉक्टर VK सारस्वत साहब का भी हम उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए स्वागत करते हैं। स्वदेशी विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत देश की शीर्ष संस्था विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही इस अवसर पर संपूर्ण देश की अंतरिक्ष विज्ञान की विशिष्ट संस्थाओं के प्रमुख, वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रमुख, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के मूर्धन्य विशेषज्ञों, गणमान्य अतिथियों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ही यहाँ उपस्थित हम सभी जनों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश के पूरे कोने कोने से, हर प्रांत से 1000 से अधिक प्रतिभागी भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हम उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथ ही ये अनुरोध करते हैं कि वे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी सार्थक उपस्थिति के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन, उज्जैन के महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों एवं वैज्ञानिक स्थलों का भी भ्रमण करें। आयोजन समिति यह विश्वास व्यक्त करती है कि हमारे माननीय अतिथियों की प्रेरक उपस्थिति एवं आगामी 3 दिनों तक आप सभी की सहभागिता से यह सम्मेलन अपने उद्देश्य, जो कि उज्जैन को महाकाल गणना का केंद्र बिंदु बनाना, हमारी खगोल विज्ञान की परंपरा को पुनर्स्थापित करना, स्पेस इकोनॉमी, स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सफल होंगे। आयोजन समिति की ओर से मैं उपस्थित सभी जनों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जय।
जोरदार करतल ध्वनियों से अभिवादन कीजिए हमारे माननीय मंच का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपने आप में प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और उपलब्धियों का अनूठा संगम है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर एस घंटी मुफ्ती जी, जो कि नेशनल कन्वीनर है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, जो कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है। मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सभायै नमः, सभापतिभ्यश्च नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार। ये जो महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, ये जो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और MP गवर्नमेंट के MP कॉस्ट मिलकर जो कर रहे हैं, इसमें इसकी नींव जो है 1 साल पहले हमने रखी थी। 1 साल पहले जब रखी थी तो पिछले जुलाई में इसका विमोचन हुआ था। तब से हमने इसमें कुछ चीजों के बारे में सोचा था कि ये इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करते हैं तो परंपरा के 3 पहलू होते हैं। एक तो ये कि हमारे ज्ञान का परिरक्षण, दूसरा ज्ञान को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, और निरंतर जो नवाचार होता है वो तीसरा पहलू होता है। जो जीवंत परंपरा का 3 मुख्य बिंदु होते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को छूते हुए हमने इस कॉन्फ्रेंस में पहला काम यह किया कि इसकी रचना कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में सोचते हुए हमने ये कहा कि हमारा जो कंटिन्यूअस जो सिविलाइजेशनल ट्रैक्ट है, आर्क है, उसको कैसे इसमें दिखाया जाए। तो आप इसमें देखेंगे कि हमारे वैदिक काल से जो दृक ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष का जो वो प्रोग्रेस था, उसके साथ साथ हम लोग अभी जो चंद्रयान, मंगलयान और उसके आगे जो जाने की प्लान कर रहे हैं, उन सब को एक सूत्र में दिखा रहे हैं कि हम कैसे ये कर रहे हैं। ये सब हमारी परंपरा रही है। अब जब अतीत को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना होता है, हमारे ज्ञान को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना होता है, तो उसमें एक मुख्य बिंदु हमारे बच्चों तक, अगली पहली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं, इसमें रहता है। इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम होती है। तो इसलिए हमने हमारे IKS डिवीजन के कुछ सेंटर्स के एक्सपर्ट्स से लेकर और बाकी एक्सपर्ट्स को मिलाकर हमने जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो टीचर्स होते हैं 6th क्लास से 10th क्लास तक, उनको हमने फिजिकल ट्रेनिंग दिया, ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया, कुछ 500 से 600 लोगों तक मिलाकर। और इसके बाद हमने बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स किए। और मैं आप सब लोगों से आमंत्रण करूंगा कि वो जो उन्होंने बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स बनाए, यानी कि ऐसे मॉडल्स जिसको उपयोग कर आज भी हम ग्रह गतियों को हम समझ सकते हैं। तो ऐसे मॉडल्स बच्चों ने पूरे देश भर से आकर बनाए हैं। ऐसे हमारे पास 350 एप्लीकेशंस आए थे। उनमें से हमने जो विनर्स हैं उनको यहां पर आमंत्रित किया है। और ये एक पहलू था जिसमें हम टीचर्स को इसके बारे में बता रहे थे, शिक्षकों को इसके बारे में बता रहे थे और आगे भी ले जाने के लिए बच्चों में तक पहुंचा रहे थे। तीसरा पहलू यह था कि इसमें नवाचार होनी चाहिए, नूतन नवाचार होने चाहिए। इसके लिए भी हमने बहुत सारे, अभी आप देखेंगे सेशंस में कि जब हम वैदिक कालगणना की बात तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ में हम एटॉमिक क्लॉक्स की बात भी कर रहे हैं, क्वांटम जो टेक्नोलॉजीज यूज करके जो नए कालगणना की मेथड्स है, उसको भी हमने एक ही सेशन में रखा है, क्योंकि ये हमारे भारतीयों के लिए अलग अलग नहीं है, ये एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि कालचक्र में हमारा सिविलाइजेशन ऊपर नीचे होता रहा है, उसमें कैसे हम ऊपर नीचे हो रहे थे, कैसे इसमें प्रगति हो रही थी, ये सब के बारे में दूसरा सत्र होगा। और जब हम स्पेस और टाइम की बात करते हैं तो उसमें एक वो सिर्फ हमारे लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो होता ही है, बट वो वहां तक सीमित नहीं रहता है। देश के रक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि अभी मिडिल ईस्ट में जितना वॉर्स हो रहे हैं, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज, और ये सब में हमको स्पेस एज ए डिफेंस, भारत का रक्षा के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस किए हैं और एग्जीबिशंस में भी बहुत सारे लोगों को बुलाए हैं जो नूतन नवाचार कर रहे हैं। इसी तरह से आगे जाकर जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रह गतियों को दिया था, अभी जो नए नए टेक्नोलॉजीज यूज कर जो आजकल के मॉडर्न ऋषिस है, जो साइंटिस्ट है, वो कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के ऊपर बहुत सारे और सेशंस हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो अगले 2-3 दिन में आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि यहाँ एग्जीबिशंस में देखिए, सेशंस में आइए, और डोंगला में जो, क्योंकि ये शिफ्ट होकर वहां डोंगला गया है, वहां पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब जो सत्र, जो 15 से 18 स्पीकर जो आ रहे हैं और जो सत्र हमने डिजाइन किया है, उसमें उसका सूत्र यही था कि हमारी परंपरा जो है ज्ञान गंगा की तरह बहती रही है। उसके 3 पहलू थे, जो अतीत का ज्ञान,
उसकी रक्षा करना, उसको और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना और नूतन नवाचार करना, इस ज्ञान परंपरा के ऊपर इसको कैसे आगे ले जाएं, वो महाकाल की नगरी पर में हो रही है, क्योंकि महाकाल जो है वो काल है और काल के अतीत परमेश्वर है। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर घंटी एस मुफ्ती। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह सम्मेलन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, IKS डिवीजन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का अंग है, और स्वदेशी विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए संस्था विज्ञान भारती, ये 3 मुख्य आयोजक हैं। इनके साथ में सह आयोजक के रूप में IIT इंदौर, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भोपाल और मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग के अंतर्गत वीर भारत न्यास, ये 7 संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी परिवार, सूत्र और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक पालक की आवश्यकता होती है, जिनका ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन सफलता को फलीभूत करता है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, प्रसिद्ध लेखक, विचारक, दार्शनिक और समाज सेवी सम्माननीय श्री सुरेश जी सोनी को। आज आपका बीज वक्तव्य हमको पुनः आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। देखिए, जिस तरह से ये आयोजन आज उज्जैन में हो रहा है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। इसी के साथ साथ वर्किंग मॉडल्स भी छात्रों द्वारा जो बनाए गए हैं उनका भी अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। और ये वर्किंग मॉडल्स है जिनको स्टूडेंट्स ने बनाया है और नवाचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी। आयोजित इस त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस, जिसका शीर्षक रखा है महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, इस अवसर पर यहाँ पर एक विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ। काल संबंधी प्राचीन और अर्वाचीन जितनी परंपराएं हैं उन सबको जीवंत व्यक्त करने वाली प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस के इस उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय शिक्षा ने भारतीय जड़ों से जुड़ने की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान की है, से भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, नीति आयोग के सदस्य और DRDO के पूर्व चेयरमैन VK सारस्वत जी, IKS के घंटी मूर्ति जी, वेबकास्ट के अनिल कोठारी जी, मुरली जी, और देश भर से भिन्न भिन्न वैज्ञानिक संस्थानों से जुड़े, वैज्ञानिक प्रयोगों में रत, प्रयोगधर्मी विचारक, नवाचारकर्ता,
उज्जैन नगर और आसपास से पधारे हुए सभी आत्मीय नागरिक बहनों तथा भाइयों, कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसका एक अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। देश में एक वातावरण बन रहा है अपनी अस्मिता के साथ में जुड़ना, अपने स्वत्व की ओर बढ़ना, तो हमारा वास्तव में स्थान था जो खो गया, उसको पुनः प्राप्त करना। इसलिए देश का नेतृत्व भी विरासत और विकास के साथ साथ चले, और इस नाते से देश के सामाजिक जीवन में सभी क्षेत्रों के अंदर एक नवाचारों की प्रक्रिया चल रही है। एक समय था जब काल की गणना यहां से होती थी। उज्जैन में एक करकराजेश्वर मंदिर है, लंका से चलकर इधर से जाने वाली शून्य रेखा और कर्क रेखा का जहां छेद होता है, वहां काल के प्रतीक महाकाल तो करकराजेश्वर का मंदिर बना। नब्बे के बाद यहाँ के वाकणकर जी और देश के अन्य कई लोगों ने रही गति के अनुसार ये बिंदु थोड़ा सरकता है, तो वर्तमान में कहाँ है इसकी खोज प्रारंभ की, और उज्जैन के ही पास डोंगला के अंदर वह बिंदु प्राप्त हुआ। और विशेष बात यह थी कि जब जीपीएस नहीं था, अपने निरीक्षण और अनुभव के आधार पर जिस जगह शून्य रेखा कर्क रेखा का छेद करती थी वहां एक स्तंभ बनाया, और उस पर जो माप लिखा था 23.76 डिग्री कुछ। जब जीपीएस आया तो एक दिन वो 21 जून को उस स्तंभ के ऊपर जब जीपीएस रखा गया तो जो मैन्युअल ढंग से उस पर लिखा हुआ था उसमें 0.1% का भी अंतर नहीं था। जीपीएस भी वही बता रहा था। और इसलिए जब देश अपने गौरव प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है, सब कुछ काल के अंदर ही चलता है। इसलिए पेरिस और लंदन की ग्रीनविच के पहले जो स्थान थाईलैंड से लेकर अलग अलग स्थानों के पंचांगों के लिए काल गणना का जो माध्यम था, उस उज्जैन का महत्व फिर से स्थापित हो, और वो महत्व स्थापित करने के लिए आवश्यक शोध, आवश्यक क्षमताएं, आवश्यक योग्यताएं इस दिशा के अंदर बढ़ा जाए, यही इस कॉन्फ्रेंस का एक मूल उद्देश्य है।
महान वैज्ञानिक आचार्य जेसी बोस एक पुस्तक की प्रस्तावना लिखने वाले थे। हमारे पूर्वजों की जो ज्ञान परंपरा है और हम विस्मृत कर गए हैं, तो उस पुस्तक में 4 लाइन उन्होंने लिखी थी। टू माई कंट्रीमैन हु येट टू क्लेम द इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ देयर एंसेस्टर्स। जेसी बोस की इच्छा थी कि जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, जो थाती है, वो आज की पीढ़ी को उस पर जो उसकी जानकारी और अपना एक अधिकार होना चाहिए, वो विस्मरण हो गया है। और इस नाते से ऐसा घंटी मूर्ति जी ने आपके सामने रखा, ये 3 दिन चलने वाली कॉन्फ्रेंस के जो विषय वस्तु है, उसका जो कैनवास है वो बड़ा व्यापक है। दार्शनिक अवधारणाओं से लेकर के वर्तमान जो प्रगति हुई है और उसका देश और समाज के नाते उपयोग, ये सभी बातें इन 3 दिन के विभिन्न सत्रों के अंदर समेटी गई है। और इसलिए कहा कि ये जो समय है, इसका स्वरूप क्या है, उसका मापन कैसे, उज्जैन का महत्व क्या है। के मुख्य अतिथि अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, माननीय भारत सरकार के मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मार्गदर्शक, चिंतक और सदैव ऐसे अच्छे कामों में वर्षों से प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी लगातार बात भी करना, आगे भी बढ़ाना, ऐसे मान्य सुरेश सोनी जी भाई साहब, इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर वीके सारस्वत जी, माननीय नीति आयोग के सदस्य, हमारे विज्ञान भारती के सचिव माननीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, इसी प्रांगण में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, डॉक्टर मूर्ति जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, इस अवसर पर केएस मुरली जी और अलग अलग स्थानों से आप सब जो इस पवित्र उद्देश्य से पधारे, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बाबा महाकाल की धरती, कालों के काल महाकाल, और सच में ये जो समय की धरती है, हमारे लिए जन्म के साथ मृत्यु तक सबका समय नियत है, और उस नियत समय में हम अपने जीवन काल के माध्यम से इन सारी चीजों के बीच एक अज्ञात समय निर्धारण के साथ भी गुजरते हैं, और कई बार काल और समय के साथ जब बात करते हैं तो काल को यम से भी जोड़ लेते हैं, और यम से जोड़ने के इतर समय मतलब जीवन भी तो है, और इसीलिए जीवन मतलब देवता, और देवता ने सबको जन्म दिया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम समय की नगरी, महाकाल की नगरी में पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दुनिया, माननीय भाई साहब ने बताया, माननीय पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया, दुनिया जब इस समय की बात समझने की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसके पहले उसके समय तक हमारे विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत की रचना बता दी, हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के वो सारे मापदंड खड़े किए। और मुझे इस बारे में ज्यादा बोलना इसलिए नहीं, आप सब विद्वान 3 दिन तक इसी विषय पे तो बात करने आए हैं, इसी बात को तो हम समझ रहे हैं, इसको हम विस्तार से क्या कहें। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और परमात्मा करे ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है,
लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी है। ऐसे में आज आपका यहाँ पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे उसको प्रत्यक्षता भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। हमारे लिए आप वर्तमान की दृष्टि से ये बात सही है कि काल की बात करते तो काल को छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन नापने के जब यंत्र आए तब वो संशोधन करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ 21 जून 22 दिसंबर ये जो दो अवधि आती, उन दोनों अवधि के दरमियान यहीं पर भौगोलिक रूप से हमारे अपने सूर्य की जो छाया गिरती है वो आंखों से डोंगला में देख सकते हैं। और विद्वान बताते हैं, हम तो केवल सुनकर के उसके साथ आनंद मनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो वर्तमान की आज जो डोंगला की स्थिति है ये पुराने काल में उज्जैन में थी, लेकिन उज्जैन से अभी आज की स्थिति में 32 किलोमीटर दूर खसक करके डोंगला में गई और 32 किलोमीटर के बाद हो सकता है ये और आगे जाएगी और वापस आएगी। लेकिन आने जाने की गति इसकी अपने आप में अद्भुत बताते हैं। जैसे विद्वानों ने बताया कि 27,500 साल उसके बीच में लगने वाले हैं। अर्थात मान लो पृथ्वी एक बॉल है, उस पे 2 धागे लगाएं, एक आड़ा और एक खड़ा। ये दोनों हमारी एक तरह से भूमध्य रेखा या हमारी अपनी कर्क रेखा मान ले। उसका जो कटाव बिंदु है वो ये कटाव बिंदु को समझने के लिए ये बात सही है। मैं डोंगला भी गया हूं और जब मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तो मैं ग्रीनविच भी गया हूं, जहां से स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। लेकिन ये बड़ा सुनकर के भी और समझ के भी अलग प्रकार का अनुभव आया कि आम तौर पर सूर्योदय सूर्यास्त में जहां मीन टाइप की कल्पना करें, औसत समय की बात करें, वो सूर्योदय सूर्यास्त में 1 घंटे से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं गया वो गर्मी के दिन थे, रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे थे। जब ग्रीनविच में रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं तो वो औसत समय कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो औसत समय की दृष्टि से सही में समय की गणना के लिए हमारे यहाँ सूर्योदय का महत्व है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारे अपने ग्रहों की गति तो गिनती इसी प्रकार से तो करना है। पृथ्वी की हमारी परिक्रमा गति सूर्य देवता के आसपास है और ऐसे में इनके दिन, मास, महीने और हमारे लिए त्योहार के साथ ऋतुओं का चक्र, ये जो परस्पर बनाया गया है, इन सारी बातों का जो अंदर का ये बात सही है कि हम समय गणना की बात करेंगे तो समय और स्पेस दोनों अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक तरह से समेकित रूप से देखने की जरूरत है। ऐसे समय में जब आप सब आकर बात कर रहे हैं तो मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने अपने इसी कैंपस में न केवल स्पेस की दृष्टि से बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान का बाकी जिज्ञासुओं को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। यह धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। तो एक तरह से विज्ञान की नगरी बना रहे हैं। ये साइंस सिटी का नया आज हमारा दूसरा चरण है और 25 एकड़ जमीन हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस से जोड़ करके और खड़ी करी। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात, नित नूतन नए ऐसे सारे कामों के साथ आधुनिक दृष्टि से नई तकनीक के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय धर्मेंद्र जी के साथ हम शिक्षा नीति पे आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में हमारे लिए उज्जैन का वो जो काल गणना का महत्व है उसको रेखांकित करते हुए इस दिशा में बढ़ने का यह संकल्प हमारा और आपका भी है। एक और आज यहाँ पर एक नई सौगात भी मिली है। जब नया विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ, नई विज्ञान के साथ ये नगर बनाने की बात कर रहे हैं
लेकिन आने वाले सिमस्त 2028 को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब 2028 का सिमस्त मेला आने वाला है तो हमारे उस सिमस्त में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू संपन्न कराने के लिए 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में एक बाईपास बना रहे हैं, उसका 700 करोड़ का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं स्थानीय वासियों को भी। और सच में सिमस्त का या कुंभ का स्नान या कुंभ का मेला ये किसी नगर के लिए नहीं, किसी राज्य के लिए नहीं, किसी देश के लिए भी नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और विश्व के सबसे बड़े मेले में सब प्रकार के प्रबंधन करने के लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। ऐसे समय में एक उसकी सौगात भी मिल रही है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये हमारी ज्ञान की चर्चा, परिचर्चा, सम्मेलनों का दौर लगातार चलता रहेगा। मध्य तो देखिए उज्जैन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस आयोजन में उपस्थित नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो महाकाल की नगरी है वो विज्ञान की नगरी के नाम से भी जानी जाएगी। यह सम्मेलन इसलिए भी देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश विदेश के वैज्ञानिक, खगोलविद, शिक्षाविद और शोधार्थी भी इसमें भाग ले रहे हैं। अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।